सरकार के वायरस की बात करेंगे, जो इतना घातक है कि देखते ही देखते एक देश का नैतिक पतन शुरू हो जाता है और फिर उस देश के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी एक अलग तरह का वायरस है और इसका भी म्यूटेशन लगातार होता रहता है। हमारे देश में लोग सबसे ज्यादा आलोचना सरकार की ही करते हैं। ये सबका मनपसंद टाइम पास है। बैठिए और सरकार की आलोचना कीजिए। लोगों को सरकार का कोई विभाग अच्छा नहीं लगता, कोई दफ्तर अच्छा नहीं लगता, कोई सरकार द्वारा संचालित कंपनी या सेवा अच्छी नहीं लगती। हर वक्त हमारे देश के लोग सरकार से नाराज रहते हैं और सरकारी विभागों की अक्सर शिकायत भी करते हैं। आप भी करते होंगे। लेकिन फिर भी हमारे देश में नौकरी सबको सरकारी ही चाहिए। सरकार को कितनी भी गालियां दे लें, लेकिन लोग सरकार के लिए ही काम भी करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई संघर्ष समिति की तरफ से जो है हम लोग आए और आपने देखा भी होगा कि प्रदेश में आज पिछले कई दिनों से जब से आंसर की जारी हुआ है तमाम तरह के विवादे चल रहे हैं, जिसको लेके हम लोग माननीय भी साथी हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वो चाहते हैं कि यूपीएसआई में जो है रीएग्जाम हो या फिर उच्च स्तरीय ये जांच की जाए, जिनके मार्क्स कम है, तमाम तरह की बातें हैं जो बताया नहीं जा सकता, सारे भी साक्ष्य इकट्ठा करके आज माननीय। और मैं बताना चाहूंगा प्रदेश के सभी साथियों को कि 24 तारीख से हाई कोर्ट की छुट्टी हो रही है और प्रयास है हम लोगों का कि 24 तारीख से पहले सुनवाई होकर हाई कोर्ट को जो है नोटिस। हमारे यहाँ जो मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके पूरी तैयारी के साथ जो छात्र परीक्षा देने के लिए आते हैं, वो पता नहीं किसी न किसी कारण की वजह से पीछे रह जाते हैं और जो लोग बेईमानी करते हैं वो लोग कई बार आगे निकल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है और इन छात्रों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक पढ़ाई की है, परिश्रम किया है। और हम तो हमेशा ये सुनते आए हैं कि परिश्रम का जो फल होता है हमेशा मीठा होता है, लेकिन शायद हर बार नहीं होता। आज इन लोगों को यही लगा होगा कि परिश्रम का फल हमेशा मीठा नहीं होता। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा है, उन्होंने भी ये अच्छी बात कही है कि इस बार ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो बेईमानी कर रहे हैं कि आगे से बेईमानी करने वाले लोग भी 1000 बार सोचेंगे कि ऐसा काम किया जाए या ना किया जाए। जाहिर है कि अगर वैकेंसी है कुछ हजार और आवेदन करने वाले हैं कुछ लाख, तो हर आदमी को नौकरी चाहिए और वो फिर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग लाखों रुपए देकर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, रिश्वत देने के लिए तैयार हैं, नकल करने के लिए तैयार हैं। नकल कराने वाले माफिया पेपर लीक कराकर एक ही झटके में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, जिनमें कई बार सरकारी कर्मचारी भी रिश्वत लेकर इनकी मदद करते हैं, यानी सब पैसा बनाते हैं। यानी नकल और भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है और ये सिलसिला कभी भी रुकता नहीं, ये चक्र चलता ही रहता है। और अक्सर हर बड़ी परीक्षा से पहले पेपर लीक होने की या परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर नकल की खबरें आप तक पहुंचती ही रहती हैं। हम हर बार आपको बताते हैं। जिस भी सरकार को चुनाव जीतना होता है, वो चुनाव से पहले लोगों को लाखों सरकारी नौकरियां देने का वादा करती है। ऐसे ही वादे इस समय देश के उन राज्यों में किए जा रहे हैं जहां अगले 2 से 3 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। तो ये अलग अलग पार्टियों का अब एक बिजनेस मॉडल बन गया है कि हर चुनाव से पहले बेरोजगारों को ये बताया जाए कि उन्हें सरकारी नौकरियों पर रखा जाएगा। इसलिए हम अपने युवाओं से भी आज ये कहेंगे, सरकार से भी ये कहेंगे कि जहां सरकारी नौकरियां बढ़ानी चाहिए बिल्कुल, और जो रिक्त पद खाली है उन पर सही तरीके से निष्पक्ष होकर वहां पर भर्ती होनी चाहिए ताकि सही लोगों को सही नौकरियां मिल सके।